Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to solve a rectangular puzzle with 10 members, and here you can see the puzzle over here. For Hindi part, okay, so those who want to solve this puzzle can stop the video, pause the video and solve, or you can take a screenshot. Okay, for Hindi part, here we have the Hindi section 2. ओके फॉर जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो ये देखो, यहाँ पे है हिंदी में, बट ओके आप भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके सॉल्व कर लो. तो हम लोग इंग्लिश वाले में सॉल्व करेंगे, ठीक है. आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर सॉल्व कर लिया होगा. तो ये पज़ल है, रेक्टेंगुलर पज़ल है, तो इसको हम लोग नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ थ्रेड मेथड ओवर हियर. आई टेल यू वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ थ्रेड मेथड. उसका एक रीज़न भी बोलूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई नई चीज़ आती है वी जस्ट रन कि ये थ्रेड मेथड से सॉल्व करना है और ऐसी चीज़ें. बट कुछ चीज़ें होती है जिनका जिन जिन प्रिकॉशन लेना पड़ता है और सॉल्व उनको मतलब एक कन्वेंशनल तरीके से ही करना पड़ता है. उसका रीज़न बताऊंगा मैं, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू से इन कमेंट सेक्शन की ऐसा नहीं, उसको ऐसे भी कर सकते. तो रीज़न के साथ बोलूँगा. पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 10 persons आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. 3 persons आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, मतलब लंबे वाले साइड पे 3 लोग बैठ रहे हैं, एंड 2 persons आर सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड, और शॉर्टर वाले पे 2 लोग बैठ रहे हैं. यहाँ पे बोला गया है कि द वन हु सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब जो लॉन्गर वाले वो अंदर देख रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं, और शॉर्टर वाले यहाँ तक पढ़ सकते हो आप लोग कि बोल रहे हैं कि आउटसाइड द सेंटर. तो कंडीशन नोट करने से पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे थ्रेड मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए हमको. तो यू कैन सी रेक्टेंगुलर टेबल ओवर हियर. दिस इज़ अ क्लोज्ड कर्व. इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड कि क्लोज कर्व को ब्रेक करके थ्रेड या फिर लीनियर वे में बना सकते हैं. बट यहाँ पे क्या बोला गया था हमें, देखो, बट हियर वी विल नॉट यूज़ थ्रेड. यहाँ पे बोला था कि 3 लोग लॉन्गर साइड पे बैठे हैं और 2 लोग शॉर्टर साइड पे बैठे हैं, और लॉन्गर वाले जो है वो अंदर फेस कर रहे हैं. मतलब वो उनकी डायरेक्शन दोनों की यहाँ पे ऐसे होगी, बिकॉज ये सेंटर है तो ये सेंटर को फेस कर रहे हैं, और शॉर्टर वाले जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी. अब मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि जैसे क्लोज कर्व को हम लोग यूज़ करते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे हर एक थ्योरी के लिमिटेशंस होते हैं, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स है या फिर लिमिटेशंस बोल सकते हैं. तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर थ्रेड से सॉल्व कर रहे हो तो अपोजिट या फिर फेसिंग में बोला है तो जितने उनके बीच में कितने मेंबर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस को 2 से डिवाइड करके -1 बोला था. तो यहाँ पे अगर आप लोग सोचते होगे कि थ्रेड में इस वाले में ऐसा होगा, तो देखो यहाँ पे 10 मेंबर्स है, तो 10 को 2 से डिवाइड करूँगा 5 -1 4 हो जाएगा. तो आप लोग ये सोचोगे कि अपोजिट बोला है तो बीच में 4 बंदे होंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. देखो अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन को रख देता हूँ, यहाँ पे ए को रख देता हूँ और यहाँ पे बी को रख देता हूँ, तो ये दोनों अपोजिट बैठ रहे हैं. बट इनके बीच में देखो, इस साइड से देखो, ए के राइट में, क्योंकि ए इधर फेस कर रहा है, तो ए के राइट में देखो 1 2 3 ही लोग बैठे हैं. बट इसके लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5, तो ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती थ्रेड. उसी हिसाब से अगर मैं ए को यहाँ रखूँ और बी को यहाँ रखूँ तो ये चीज़ काम कर जाएगी. देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4. बट ये चीज़ सिर्फ ये मिडल वाले में काम करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी. देखो यहाँ पे दोनों ए और बी को रख दूँ तो इस साइड में 2 ही है, बट इस साइड में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग आएंगे. तो थ्रेड मेथड इज़ नॉट यूज़फुल हियर. यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से ही सॉल्व करना होगा. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो मतलब 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेगी. नहीं, कंडीशंस को माइंड में एलिमिनेट करते चलेंगे. तो सॉल्व करते पज़ल. इसको मैंने ये रफ में सॉल्व करने के लिए रखा था, मैं अभी अच्छी से बनाता हूँ यहाँ पे और देखते कि कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ फिगर. 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे 2 लोग शॉर्टर पे, यहाँ पे भी 2. तो आपको बोला था कि ये अंदर देख रहे हैं, तो मैं बना देता हूँ पहले जल्दी से, और यहाँ पे बाहर देख रहे हैं ये लोग. अब कंडीशन नोट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो आप कहाँ से, हाँ यहाँ से ए से देखो, ए फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी. अभी ए फेसेस बोला है, तो इसका मतलब ये है कि ए फेस कर रहा है, मतलब ए लॉन्गर साइड में बैठ रहा है, बिकॉज लॉन्गर वाले ही फेस कर रहे हैं. तो ये बाद में सेट करेंगे, अभी तो बस मैं बता रहा हूँ. पहले मैं कंडीशन नोट कर लेता हूँ. ए फेसेस बोला है तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, ए यहाँ पे जो बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट में पी के, मतलब एक छोड़ के, और ये फेस कर रहे हैं दोनों. मैंने लिख दिया
बिकॉज फिर आप लोगों को ही कन्फ्यूजन होगा। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके करूँगा, आप लोग भी समझो, धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है उसके बाद पी के बाद देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड के हु डज नॉट सिट ऑन द लॉन्गर साइड। अभी यहाँ पे ये बोला है कि पी और के बीच में एक पर्सन है, और ये हु डजंट सिट ऑन द लॉन्गर साइड मतलब ये शॉर्टर साइड पे बैठ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म होगी। हु बोला है तो हु के पहले जो पर्सन होता है वो उसकी बात कर रहे होते हैं हु में। उसके बाद बोला है कि 3 पर्सन, यहाँ पे देखो 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एच। ओ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओ और एच के बीच में 3 बंदे बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, हाँ, एक्स हु इज़ फेसिंग आउटसाइड द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब एक्स जो है थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है और ये आउटसाइड देख रहा है, आउटसाइड वाले शॉर्ट में, ये आपको पता है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट मतलब आप एक एब्रीवेशन में लिख दो या फिर माइंड में याद रखो कि आउट वाले तो शॉर्ट है, तो ये मतलब आपको आसानी होगी सेट करते टाइम। उसके बाद बोला है बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इस तरीके से करता हूँ, नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ ए। आप अपनी तरीके से नोट करो, कंडीशंस कुछ भी मैटर नहीं करता। उसके बाद बोला है कि ओ हु फेसेस आउटसाइड द सेंटर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। अब ओ के बारे में यहाँ बोला था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड ही इज़ फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। यहाँ पे बोला गया था ना ओ हु फेसेस आउटसाइड द सेंटर, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एस, एस डजंट फेस बी, ठीक है। तो 3 सी, यहाँ पे देखो सी 3 छोड़ के एस, और एस डजंट सामने, बट मैं यहाँ पे फेस लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि वो आमने सामने है, वो बोला है कि वो फेस नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, मतलब अगर समझो वो शॉर्टर साइड पे आमने सामने है तो वो मतलब सही माना जाएगा बिकॉज दे आर नॉट फेसिंग, बट यहाँ पे वो आमने सामने नहीं आ सकते, ठीक है। ये कंडीशन का ये मतलब है। उसके बाद बोला है जे फेसेस आउटसाइड द सेंटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जे आउटसाइड मतलब शॉर्ट। अभी स्टार्ट करते कंडीशन। सबसे बेस्ट कंडीशन सॉल्व करने को हमारे पास एक ही है, वो पहली वाली, मतलब ये की कंडीशन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते। ए जो फेस कर रहा है एक बंदे को, और वो जो बंदा ए को फेस कर रहा है वो पी के सेकंड टू द लेफ्ट में। अब देखो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप देखोगे कि तो 6 साइड है फेस करने वाले, तो आप बोलोगे कि 6 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, उसको तो आप पहले 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी। वैसा क्यों, आप इस साइड में लॉन्गर वाले में रखो ए को या इस साइड में रखो, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मतलब ये क्लोज कर्व है, ठीक है, जैसे सर्कुलर में होता है ना, आप ए को यहाँ रख दो या यहाँ, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उसको घुमा लो, बैंगल जैसे आप इमेजिन कर लो, इसको भी आप एक स्क्वायर बैंगल इमेजिन कर लो, ठीक है, तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता ए को हम लोग कहाँ रखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे तो तीनों लेके चलेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे। देखो अगर ए को इधर रखूँ तो इसके सामने ये है, तो ये पर्सन बोला है कि पी के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है, तो मतलब पी को इधर लेना पड़ेगा मेरे को ऑब्वियसली, बिकॉज पी यहाँ आएगा तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ पे आएगा ये, और जहाँ पे इसको ए फेस कर रहा होगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं ए को इधर रखूँ और इसको ये पर्सन फेस कर रहा होगा, तो एक छोड़ के इस पर्सन में पी ऐसे रखना चाहिए है मैं कि पी के सेकंड टू द लेफ्ट में ये पर्सन है, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, पी को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है, पी के सेकंड टू द लेफ्ट में इधर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे ए रखेंगे तो पी ये पर्सन यहाँ आ जाएगा, और कहाँ पे रखना पड़ेगा जिससे पी के सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे नहीं, एक छोड़ के यहाँ पे भी नहीं, तो ये कंडीशन तो ऐसी गलत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर पी रखेंगे तो ये भी सेकंड टू द राइट में हो रहा है, यहाँ पे भी पी रखेंगे तो सेकंड टू द राइट में, तो 2 कंडीशन है ये वाली। अब देखो पी को इधर रखूँगा, ए को इधर रखूँगा, सामने वाला पर्सन इधर आएगा और पी इधर आएगा, ठीक है, ये कंडीशन है हमको क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट में चाहिए। अब एक छोड़ के पी से के भी है, हमको इधर बोला था, ये देखो, और के शॉर्टर में, अगर पी को इधर रखूँगा तो एक छोड़ के इधर नहीं आएगा, एक छोड़ के इधर ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं ए को इधर रखूँ और सामने वाला पर्सन इधर है जो पी के सेकंड टू द लेफ्ट में इधर पी, तो पी एक छोड़ के ऐसे जगह पे आना चाहिए जहाँ पे के शॉर्टर में है। देखो एक छोड़ के इधर राइट में पी के नहीं आ सकता, के शॉर्टर में बुलाते, ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉन्गर में आएगा के, तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगी। अगर पी से एक छोड़ के इधर लेफ्ट में लेते तो भी के इधर आएगा लॉन्गर में, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बैठ रही है, ये सारी चीज़ें माइंड में करनी होती है, ठीक है, तो ए को इधर ही रखना पड़ेगा। अब पी को इधर रखेंगे बिकॉज पी के सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है।
उसके बाद एक छोड़ के के चाहिए शॉर्टर में, तो एक छोड़ के यहाँ नहीं हो सकता, हमें पता है एक छोड़ के यहाँ होगा। ये कंडीशन हमारी हो गई, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ये बोला था कि x ऐसी जगह पे बैठा है, कहाँ से स्टार्ट, ओ से, ओ भी आउट दिख रहा है देखो यहाँ से ओ, बट हम x से स्टार्ट करेंगे। x से स्टार्ट करेंगे तो x कहाँ पे बैठा है, x आउट मतलब शॉर्टर पे बैठा है, और उस वो दो छोड़ के, उससे दो छोड़ के b है, और b से दो छोड़ के लेफ्ट में x है। अगर मैं x को इधर रखता हूँ, पहले यही देखते हैं, बिकॉज इसको लेंगे तो ये दोनों साइड फिल हो जाएगी। x इधर रखूँ, दो छोड़ के b कहाँ आएगा कि b के थर्ड टू द लेफ्ट में x है, एक दो b इधर आएगा, तो नहीं 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 b इधर नहीं, x इधर रखेंगे तो एक दो b इधर आना चाहिए, तो b के सेकंड टू द लेफ्ट में x, ठीक है। x इधर आएगा, एक दो छोड़ के b आएगा, बट बोला है कि b a का नेबर नहीं है, देखो इधर b a का नेबर, तो x इधर नहीं आ सकता। अभी x को इधर लेंगे तो एक दो b इधर आ सकता है, देखो सेकंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट में b x, ये कंडीशन इधर देखो, तो x इधर आ सकता है। अगर x को इधर लूँगा तो दो छोड़ के एक दो b को इधर होना पड़ेगा p वाली जगह पे, तब जाके x थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो x के लिए भी एक ही जगह बैठ रही है, x को इधर रखेंगे। अभी एक दो छोड़ के b इधर रख देंगे, ये भी कंडीशन हो गई। इसको भी हम लोग काट देते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि j आउट है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, अब o आउट है, o छोड़ के तीन के, हाँ देखो o आउट है बोला था, पर o k का नेबर नहीं है, तो o आउट मतलब शॉर्टर वाले में, ये k का नेबर इधर नहीं है तो o इधर ही आएगा। अब o से तीन छोड़ के h बोला था, तो यहाँ पे देखते एक दो तीन, यहाँ पे भी हो सकता है एक दो तीन, h यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको सेट नहीं करेंगे, देखेंगे दूसरी कंडीशन। उसके बाद बोला था हमें एक कंडीशन, हाँ जे, यहाँ पे देखो जे आउट बोला है, जे आउट के लिए एक ही जगह बैठ रही है, शॉर्ट और आउट, बिकॉज शॉर्टर पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे जे। अब देखो ओ को सेट कर पाएंगे हम लोग, ओ को तीन छोड़ के एक दो तीन, यहाँ एच नहीं आएगा बिकॉज जे ने ये जगह पहले ही पकड़ ली है, तो एक दो तीन छोड़ के एच इधर ही आएगा, ठीक है। कितने पर्सन हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो दो ही प्लेसेस है, दो ही पर्सन बचे। उसके बाद हमें देखो क्या बोला है, दो पर्सन कौन से बचे, अभी सी और एस ही बचे, देखो बाकी सभी फिल हो गया। अब बोला है कि सी और बी फेस नहीं कर रहे, एस और बी फेस नहीं कर रहे, तो एस इधर नहीं होगा, ऑब्वियसली एस को इधर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद तीन छोड़ के एस से तीन छोड़ के सी है, तो तीन छोड़ के एक ही जगह बैठ रही है, यहाँ पे आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं, एक ही जगह है तो सी इधर ही आएगा, बिकॉज यही कंडीशन है जो बन रही थी। अब देखो तीन यहाँ से नहीं, तीन छोड़ के कहाँ से होगा, देखो एक दो तीन सी, बट यहाँ पे नहीं होगा, एक दो तीन चार पाँच, एंड इन क्वेश्चन दे डिडंट मेंशन कि राइट से लेना है तीन या लेफ्ट से लेना है, तो यही कंडीशन राइट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पजल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग थ्रेड यूज़ नहीं करना चाहिए, और थ्रेड यूज़ करके कैसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं हमें पता है। हाँ, अगर रेक्टेंगुलर में हमको ऐसे बोला गया होता कि रेक्टेंगुलर है और यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, कुछ मिडल में बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैठे, तो उसको हम लोग थ्रेड से ले सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर मानो या स्क्वायर मानो या सर्कुलर मानो, जब 8 लोग बैठ रहे हैं, कुछ मिडल में एक और कॉर्नर में एक, तो वो एक ना मतलब सिमेट्रिक सिस्टम बन जाता है, सिमेट्रिक लूप बन जाता है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, बिकॉज जितने लेफ्ट में होंगे इसके राइट में भी उतने ही पर्सन होंगे। बट यहाँ पे दिस थिंग डजेंट वर्क, हमको ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल तरीके से चलना होगा। और उससे भी आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, कंडीशन एक के बाद एक लिंक करके, वो भी मैंने बताया। तो मैं अपलोड एक्चुअली पहले तो ये कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बता दो। दूसरी चीज़, थोड़े से वीडियो लेट हो रहे हैं बिकॉज मेरी भी एग्ज़ाम है अभी, और कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब आप सभी की 1 तारीख को एग्ज़ाम है, तो यू गाइज रियली वांटेड मी टू अपलोड वीडियोज़। तो ठीक है, मैं आज से ट्राई करूँगा कि रोज़ के मतलब एक तो अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में जब मैंने अपलोड करे थे 2-2.5 महीने पहले, तो मैं एक वीडियो रोज़ की पज़ल की डालता था, मतलब 3-4 वीडियो मैंने वैसे करे और एक DI या फिर अर्थमेटिक की डालता था, बट वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज अभी RRB PO का प्रीलिम्स है, SBI का मेंस भी है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। बट कोई नहीं, मैं ये बता देता हूँ आपको। इसके बाद एक जो कल टेक्स्ट बुक की एक फ्री मॉक हुई थी, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी, ऑल इंडिया फ्री मॉक थी, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, बट फ्री मॉक थी तो मैंने दे दिया। उसका स्कोर भी आ चुका है, अगर मैं दिखा देता हूँ, रुको उसका स्कोर दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसका स्कोर टेक्स्ट बुक कहाँ गया, तो ये लोड हो रहा है अभी।
तो आप लोग भी फ्री मॉक दे सकते हो इसके टेक्स्ट बुक के, फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, करीब और 11 या 12 टेस्ट है मेरे पास जो फ्री में अवेलेबल है। आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। दो इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे तरफ, देखो इसकी साइड भी बहुत स्लो काम करती है तो वेट अ सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे देखो इसका स्कोर है, और हाँ यही है स्कोर। तो रैंक ये रही है मेरी, ये मेरा स्कोर रहा है। ये आरआरबी क्लर्क की थी, ठीक है। तो मेरे अटेम्प्ट 78 रहे थे, 2 मेरे रीजनिंग में गलत हुए, कोई पता नहीं कहाँ पे गलत हुए, मैंने देखा भी नहीं, रात में दी थी मैंने। और ये मेरा स्कोर है, ये रैंक है, अगर आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो। तो ये था इसका पज़ल का और मॉक का स्कोर। तो आप लोगों को पज़ल कैसे लगी वो कमेंट करो, और आप लोग अगर चाहते हो कि डेली के वीडियोस अपलोड हो तो वो भी बताओ, बिकॉज अभी तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट कुछ कमेंट्स आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड लेटिंग मी नो कि आई शुड अपलोड पजल्स ऑफ दिस काइंड्स। तो ये है रेक्टेंगुलर जिसमें थ्रेड नहीं यूज़ कर सकते थे। कैसी लगी पज़ल और अप्रोच कैसा लगा वो भी बताओ, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। And if you guys are new, you can subscribe to the channel. Obviously I'm not forcing you, but you can subscribe and hit that bell icon whatever. So ये था, थैंक यू देखने के लिए, शुक्रिया। अगर यहाँ तक आ चुके हो एंडिंग तक तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो शाम में फिर से और एक पज़ल अपलोड करूँगा मैं, बिकॉज एक भाई है उन्होंने कमेंट करा कि 1 तारीख को पेपर है, उनको चाहिए पज़ल्स। तो मैं हो सके तो एक पज़ल अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद 3-4 पज़ल के ना वीडियोस में ही दे दूंगा सॉल्व होने के बाद। तो आप लोग वहाँ से देख लेना और सॉल्व करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस वीडियो के एंड में कमेंट कर दो, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, अच्छी से पढ़ाई करो। 1 तारीख को पेपर है, पेपर के बाद देखते हैं कि कैसा होता है। आई विल लास्ट टाइम जैसे मैंने SBI क्लर्क के क्वेश्चन लाए थे, अरिथमेटिक और पजल्स अपलोड करी थी, दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि ये वाले भी मैं थोड़े से याद करके आऊँ। पजल्स ऑब्वियसली याद करके आऊँगा, पजल तो अपलोड करूँगा ही मैं, और अगर हो सके तो अरिथमेटिक और बाकी सारे जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी मैं याद करूँगा और अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो बाय।